भाई तुम ही बताओ को पक्षी कौन है? बोले उड़ने वाले को पक्षी कहते हैं, पक्ष वाले को पक्षी कहते हैं। और उड़ने का काम चमगादड़ भी करती है। चमगादड़ करती है उड़ने का काम, उड़ती नहीं चमगादड़। चमगादड़ ही कुपक्षी है। ऐसा पक्षी चमगादड़ के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मोहते ही खावे मोहते ही हगे। हाँ, मल त्याग भी मुंह से ही करती है। चमगादड़ एक ऐसा विचित्र प्राणी है जिसके मलद्वार नहीं है, मुख से ही खाता है और उल्टा लटक जाता है तो मुख ही उसका मलद्वार बन जाता है। उसी से बीट भी मुंह से ही करता है। किसी को चमगादड़ बनने की इच्छा है? भाई इच्छा है, कुछ भी इच्छा हो सकती है। किसी के मन में यदि चमगादड़ बनने की इच्छा हो तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने चमगादड़ बनने का साधन बताया है। सबके निंदा जे जड़ कर ही, सबके निंदा जे जड़ कर ही, ते चमगादड़ हुई अवतर ही, ते चमगादड़ हुई अवतर ही। अब भगवान के व्यंग में कहा कि छंद की पूर्ति के लिए कहा तो गोस्वामी जी जाने, पर अवतर ही का बोले उनका अवतार होता है। जो सबकी निंदा करते हैं उनको चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनमें उनका स्वभाव होता है, किसी में उनको गुण दिखता ही नहीं, सब में दोष ही दिखाई पड़ते हैं। जिसे दूसरों में दोष दिखाई पड़ते हैं उसे प्रायः अपने दोष कभी नहीं दिखते हैं। स्वदोष दर्शन से परदोष दर्शन रूपी दोष की निवृत्ति होती है। आप लोग कहेंगे कि हम तो बहुत बारीकी से विचार करें, हमारे में तो कोई दोष ही नहीं है। चलो मान लिया हमने कोई दोष नहीं है, तो श्री रघुनाथ जी ने अपनी चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर आपको छाती से क्यों नहीं लगाया? ध्यान में ही बात। श्याम सुंदर ने अपना अंकमाल हमें प्रदान क्यों नहीं किया? 25 वर्ष के हो गए या 50 वर्ष के हो गए या 70-80 वर्ष के हो गए, क्या उपलब्धि प्राप्त की हमने? क्यों नहीं हृदय से लगाया? क्योंकि श्री राम जी का वचन है, निर्मल मन जन सो मुई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन की पहचान क्या है? मनमोहन शरण जी, निर्मल मन की पहचान है जिसमें दो परदोष न दिखाई पड़े, वो मन निर्मल मन है। परदोष दर्शन जिस अंतःकरण में न हो वो अंतःकरण निर्मल है। ये बिल्कुल पक्की पहचान है, आप लिख लीजिए। इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, आंख मूंदे तो भीतर ठाकुर जी दिखें और आंख खोलें तो बाहर ठाकुर जी दिखें। ऐसा हृदय, गोपी जैसा हृदय किसी का बन गया हो तो वो निर्मल हृदय है। आह क्या कहने। एक जो मेरी अखियन में निश दिवस रहो करी भौन,
गाय चरावन जात, सुनियो सखी शोधो कन्हैया को। सखी हो श्याम रंग रंगी, कासों कहूं कौन पत आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर। श्री गदाधर भट्टी जी का पद है। कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुण स्वाद। जिसके मन में गुणदोष बसे हैं वो मलिन है, और जिसके मन में श्री सीताराम जी बसे हों, श्यामा श्याम बसे हों, वही मन निर्मल मन है, जिसमें परदोष दर्शन नहीं होता। बड़ी सूक्ष्मता से विचार करने की बात है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी में कोई दोष संभव है? आप तनिक चिंतन कीजिए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी है। जब वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में आए हैं, तो उनमें कोई दोष संभव है क्या? और विनय पत्रिका देख लो, गीतावली देख लो, कवितावली देख लो, दोहावली देख लो, रामचरितमानस देख लो, जहाँ कहीं गोस्वामी जी अपना स्मरण करते हैं। वर्मा जी, एक पृष्ठ कोई लिखता है तो 2 पृष्ठ में अपना परिचय लिखता है। एक पृष्ठ की कोई बढ़िया कविता लिख दी जो बहुत प्रसिद्ध हो गई, तो वो कवि महाराज अपना 2 पृष्ठ में परिचय लिखते हैं। हम वहाँ गए, हमको ये सम्मान मिला, हम वहाँ गए, हमको ये सम्मान मिला। और सनातन धर्म को इतना अद्भुत साहित्य देने वाले, मानव जाति को संस्कार देने वाले हैं, अध्यात्म की ओर गति देने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को क्या कह रहे हैं? ये कवि का परिचय है। बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को काम के। इन माह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज अंधक धो। जो अपने अवगुण सब कही हो, पाढ़े कथा पार नहीं लही। ताते में अति अल्प बखाने, ताते में अल्प बखाने, थोरे में समझियहि सयान। थोरे में समझियहि सयान। इसलिए संतों ने तो गोस्वामी जी को दैन्य भाव का आचार्य कहा।